अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, बीएसएससी ने जब से कैलेंडर जारी किया है और उसमें जो उन्होंने सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक का जिक्र किया है कि उसका भी एग्जाम लिया जाएगा, उसका भी जस्ट फॉर्म आने वाला है, तब से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कमेंट लगातार देखने को मिलता है। उनका प्रश्न है कि क्या हम सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक का फॉर्म एक साथ भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि सहायक उर्दू अनुवादक का फॉर्म वही विद्यार्थी भर सकते हैं जिनका इंटर में 100 नंबर का उर्दू हो या फिर वो जो है मौलवी का एग्जाम दिए हों। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीए यानी कि ग्रेजुएशन भी कर रखा है या फिर आप कह सकते हैं कि आलिम भी कर रखा है। तो उनके मन में यह सोच आता है कि क्या हम सहायक उर्दू अनुवादक के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं या फिर उर्दू अनुवादक के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, दोनों के लिए हम क्या एलिजिबल हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी प्रश्न पर चर्चा होगी और मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि क्या हम सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक दोनों के लिए एक साथ हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। अगर हम भर सकते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है, क्या शरायत है, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक दोनों के लिए क्लासेज शुरू होने वाली है, जिसमें कोई फीस नहीं है, फ्री में आप पढ़ाई कर सकते हैं, उसका टेस्ट दे सकते हैं, इसकी पीडीएफ आराम से जो है कि आप ले सकते हैं। इसीलिए आप लोग इस चैनल को जरूर फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, बीएसएससी सहायक उर्दू अनुवादक प्लस उर्दू अनुवादक 2026 यानी कि दोनों एक साथ, क्या दोनों फॉर्म भर सकते हैं? भर सकते हैं। 1% यानी एक ही व्यक्ति दोनों के लिए एलिजिबल है या नहीं है, पूरी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। अगर आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक दोनों का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुख्य जानकारी में दे दूं दोस्तों, जैसे कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जो बीएसएससी जो है उसका फुल फॉर्म ये है, तो द्वारा जारी कैलेंडर में बताया गया है दोनों पदों की भर्तियां आने वाली हैं। आपने तो देख लिया होगा कैलेंडर और किसमें, और मैंने पिछला वीडियो में बताया भी था कि सहायक उर्दू अनुवादक के लिए कितने सीटें हैं, उर्दू अनुवादक के लिए कितनी सीटें हैं। खैर, ये बात की बात है, ये अब उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अब सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि क्या हम दोनों फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, भर सकते हैं, लेकिन कुछ शरायत भी हैं, कुछ जरूरी शर्तें हैं। कौन कौन सी, आइए समझते हैं। देखिए, आपकी शैक्षणिक योग्यता दोनों पदों के लिए मान्य होनी चाहिए। आपकी जो क्वालिफिकेशन है दोनों पदों के लिए मान्य होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी आयु सीमा निर्धारित सीमा के अंदर होनी चाहिए। यानी असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर के लिए जो निर्धारित आयु सीमा है, एज लिमिट है, और जो उर्दू अनुवादक है उसके लिए जो एज लिमिट है, दोनों के लिए जो आपका एज है वो परफेक्ट आता हो। उसके बाद में अगर दोनों पदों का अलग अलग विज्ञापन जारी होता है तो आपको दोनों के लिए अलग अलग आवेदन और फीस भरनी होगी। जैसे कि उर्दू अनुवादक के लिए अलग विज्ञापन आएंगे, तो उसमें जो शरायत हैं, उन्होंने जो कंडीशन रखी हैं, उस पे आप जो है खड़े उतरते हो, उसका भी आप फीस अदा करके आप जो है कि आप ऑनलाइन करते हो। या फिर मतलब कि कहने का मतलब है कि दोनों जब विज्ञापन आएंगे तो जाहिर सी बात है दोनों में अलग अलग कंडीशन होंगी, अलग अलग शरायत होंगी कि आप मतलब कि कौन कौन भर सकता है, एलिजिबिलिटी किस में है। तो अगर आप दोनों फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोनों में आपको जो है कि परफेक्ट आप आते हो। बात समझ रहे होंगे आप। अच्छा, अब आप ये सवाल कर रहे होंगे, मन में आप ये सोच रहे होंगे कि इसका एज लिमिट क्या है या फिर शैक्षणिक योग्यता, बहुत सारी चीज आपके मन में आता होगा। धैर्य रखें, मैं आपको हर एक चीज बताते जाऊंगा और जब इसका विज्ञापन आ जाएगा ना, मैं आपको पूरी तरह से खुलासा करके बताऊंगा। आपके मन में एक जरा बराबर जो है कि डाउट नहीं बचेगी। मैं अभी खुल के उतना नहीं बता पाऊंगा क्योंकि विज्ञापन इसका नहीं आया है, सिर्फ अंदाजे में थोड़ा बहुत मैं आपको मोटी मोटी जानकारी दे सकता हूं। उसके बाद में सबसे जरूरी बात ध्यान रखेंगे कि अगर परीक्षा की तारीख एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में रखी जाती है, ये भी हो सकता है संजोग है भाई कि दोनों के लिए जो उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक दोनों का एग्जाम हो सकता है कि एक ही दिन में रखा गया हो और एक ही शिफ्ट में रखा गया हो, तो आपको किसी एक परीक्षा को चुनना जो है पड़ सकता है। तो आप जिसमें कंफर्ट महसूस करें उस एग्जाम को आप चुनेंगे, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता है।
इसलिए अंतिम निर्णय लेने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर आप पढ़ेंगे। खुलासा ये निकला दोस्तों कि अगर आप योग्य हैं दोनों के लिए तो दोनों फॉर्म आप जरूर भरिए, इससे आपके चयन के अवसर दोगुनी हो जाती है। मानिए कि एक में आप खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो आप फेल हो जाते हैं तो दूसरा रास्ता आपके पास में रहता है, यानी कि 2 एग्जाम आप देंगे, हो सकता है एक में आप पास हो जाएं, एक में आप फेल हो जाएं, है ना, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप दोनों में पास हो जाते हैं, यानी कि जो सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक दोनों में अगर आप पास कर जाते हैं तो जिसमें ज्यादा बेटर है, जिसमें ज्यादा सैलरी है, आप उसको चयन करेंगे, है ना, बहुत सारी चीजें, इसलिए आप दोनों फॉर्म भरेंगे। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, सोशल मीडिया में, और इस वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। बाकी आपके मन में अगर सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ में एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।